बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस का नाम आपने सुना होगा, ये भी जॉइंट से रिलेटेड है। ठीक है जी, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस, अर्थरो मीन जॉइंट, आइटिस मीन इन्फ्लेमेशन, यानी कि इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जॉइंट्स में। ठीक है, जब आपके बॉडी का ऑटो इम्यून सिस्टम जो है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत का जो निज़ाम है, वो आपके बॉडी के हेल्दी सेल पे अटैक करे। क्या करें? हेल्दी सेल पे बाय मिस्टेक अटैक करें। इस तरह आमतौर पे होता नहीं है, लेकिन जब बाय मिस्टेक अटैक करें तो जिसकी वजह से जो कंडीशन पैदा होती है, इसे कहते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस। इसमें मोस्टली आपके जॉइंट्स के आपके हैंड के जो स्मॉल जॉइंट्स हैं, यहाँ पे जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो इन्वॉल्व होते हैं, वो इफ़ेक्ट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपके हैंड्स के जॉइंट्स हैं, स्मॉल जॉइंट्स, तो इसके साइड बाय साइड जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, तो ये इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, एक पेनफुल कंडीशन बॉडी में पैदा होती है। इसे कहते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ये ऐसा भी हो सकता है कि एट अ टाइम मैनी जॉइंट्स को इन्वॉल्व करें, मैनी जॉइंट्स को अफेक्ट करें, तो जिसके बाद जो कंडीशन होती है हैंड्स की, तो कुछ जॉइंट्स इस तरह होते हैं, कुछ इस तरह होते हैं, अब वो सीधे नहीं टेढ़े होते हैं। ठीक है, ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं? रूमेटॉइड अर्थराइटिस। देखें ये क्या है? इज इन इन्फ्लेमेटरी सिस्टेमिक डिजीज़, राइट। सिस्टेमिक क्यों है? क्योंकि इसमें ऑटो इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये ऑटो इम्यून सिस्टम की वजह से ये मसला होता है। इसे क्या कहते हैं? इन्फ्लेमेटरी सिस्टेमिक डिजीज़ कहते हैं। सिस्टेमिक डिजीज़, राइट। इसमें इन्वॉल्व क्या होता है? इसमें इन्वॉल्व होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन, यानी जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो मुतासिर होती है। साइनोवियल मेम्ब्रेन आपने पढ़ा है कि ये आपके जॉइंट्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन देता है, साइनोवियल फ्लूइड देता है। ठीक है, तो ये सारा निज़ाम इसका ख़राब होता है, जिसकी वजह से जॉइंट्स में डिफॉर्मिटी आ जाती है। ठीक है, अच्छा, इन्वॉल्विंग साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ स्मॉल जॉइंट्स ऑफ द हैंड्स, यानी कि हैंड्स के जो स्मॉल जॉइंट्स हैं, इसमें जो साइनोवियल मेम्ब्रेन लगे हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये आपका हैंड है। ठीक है जी, यहाँ पे जॉइंट बना है, तो इसके अराउंड साइनोवियल मेम्ब्रेन है। ये साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या करता है? इस जॉइंट को न्यूट्रिशन देता है, इसके ब्लड सप्लाई, इसकी नर्व सप्लाई यहाँ पे होती है। तो ये जब इफ़ेक्ट होगा तो इसका सारा निज़ाम ही ख़राब होगा। तो ऐसे कंडीशन को कहते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, राइट। एट ए टाइम ये मुख्तलिफ जॉइंट्स को, एक से ज़्यादा जॉइंट को इन्वॉल्व कर सकता है, इफ़ेक्ट कर सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे एक और पॉइंट याद रखें, हमने बात की कि जॉइंट्स में टीढ़ेपन आते हैं, टीढ़ापन मतलब टीढ़े हो जाते हैं, तो ये क्यों होते हैं? ये ड्यू टू chronic inflammatory process, okay, process क्या कॉज करेगा? There is deformity of the finger. क्लियर? मतलब ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस की वजह से डिफॉर्मिटी ऑफ द फिंगर जो है कॉज करेगा। ओके, एक शॉर्ट रिव्यू देते हैं। देखें, रूमेटॉइड अर्थराइटिस यानी इन्फ्लेमेटरी सिस्टेमिक डिजीज़। इन्फ्लेमेटरी, जॉइंट में इन्फ्लेमेशन होती है। सिस्टेमिक यानी कि आपके बॉडी का जो ऑटो इम्यून सिस्टम है
वो मिस्टेकनली आपके बॉडी के हेल्दी सेल्स पे अटैक करता है, जिसके वजह से इन्फ्लेमेशन आ जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, ऑटो इम्यून एंड इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है इन्वॉल्विंग साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये किसको इन्वॉल्व करता है, ये किसको इफ़ेक्ट करता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन को। ठीक है, जिसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होता है। किसका साइनोवियल मेम्ब्रेन, स्पेशली स्मॉल जॉइंट्स ऑफ द हैंड का, यानी कि ये जो हैंड्स का कार्पल मेटाकार्पल ये जो जॉइंट्स हैं, तो ये क्या है, ये फिलेंजिस के जो जॉइंट्स हैं ये सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ड्यू टू क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, ये क्रॉनिक होता है, मतलब ज़्यादा अरसे से ये मसला होता रहता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, देयर इज़ डिफॉर्मिटी ऑफ द फिंगर्स। आपके फिंगर्स यानी पेशेंट के फिंगर्स एक इस तरफ होंगे, एक इस तरफ टेढ़े मेढ़े होंगे। ठीक है, इसको कहते हैं रोमेटॉइड अर्थराइटिस। आई होप यू गॉट इट। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।